बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 17वीं बिहार विधानसभा के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों का सदन में यह पहला दिन है। 23 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। और क्या कुछ खास होगा इस सदन के सत्र में, जी मीडिया संवाददाता रजनीश बता रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र और 17वीं विधानसभा का पहला दिन 23 तारीख से छोटा सत्र होगा 27 तारीख तक। और साथ ही साथ इस सदन के पहले दिन जो है तमाम सारे जो जीत कर आए विधायक हैं वो शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर और पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शपथ दिलाएंगे नए चुनकर आए तमाम जो विधायक हैं उनको। और साथ ही साथ 2 दिन तक ये शपथ ग्रहण चलेगा। तीसरे दिन यानी 25 तारीख को नए जो स्पीकर हैं उनका चुनाव होगा और उसके बाद जो विधायी कार्य है सदन में वो होंगे। और साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण है, पिछले बार जो सदन चला था उसमें जो मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा था उस समय सदन की कार्रवाई जो है वो रोक दी गई थी और उसके बाद फिर इस सदन में कार्रवाई शुरुआत नहीं हुई। हालांकि एक दिन के लिए विशेष सत्र जो है वो आहूत किया गया था और ज्ञान भवन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, चूँकि यहाँ पे सीट जो है वो सीमित है और कोरोना संक्रमण काल जो है वो अपने चरम पे था, इसलिए ज्ञान भवन में एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया। तो उसके बाद यदि कहें यानी कि लॉकडाउन के समय जो सदन की कार्रवाई खत्म हुई थी 16वीं विधानसभा में, अब नए सिरे से 17वीं विधानसभा का जो गठन हो रहा है उसमें यहाँ पे लोग जो है वो शपथ लेंगे और उसका पहला दिन शीतकालीन सत्र और छोटा सत्र है ये, और इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और वहीं एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनकर 17वीं विधानसभा में आए हैं और इनका ये कहना है कि विपक्ष और पक्ष दोनों पर ये नजर रखेंगे और जनहित के मुद्दे को उठाएंगे। मौजूदा मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक को शामिल नहीं किए जाने को लेकर भी एआईएमआईएम के सदस्यों ने सरकार की नीयत पर निशाना साधा है। एआईएमआईएम के अमौर से विधायक चुनकर आए अख्तरुल ईमान से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। जिस तरीके से जनता ने आपको चुनकर भेजा है, किसके साथ आप होंगे, पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ? देखिए, कई शब्द होता है। कुछ लोग होते हैं पक्षधर, कुछ लोग होते हैं निष्पक्ष, और मैं हूँ सत्य का पक्षधर। न मैं जानिबदार हूँ न गैर जानिबदार हूँ, मैं हक का तरफदार हूँ, है ना। सच्चाई का मैं साथ दूंगा, सरकार की तमाम तर नाकामियों पर आवाज़ उठाऊंगा। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग, विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकेंगे तो मैं वहाँ भी आवाज़ उठाकर विपक्ष की आवाज़ में तवानाई बख्शूंगा, है ना। ये मेरी जिम्मेदारी है। जनता ने मुझे तीसरे बल के तौर पर यहाँ पर भेजने का काम किया है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हम किसी के बैसाखी पर नहीं, तन्हा भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, अल्पसंख्यक समुदाय से कोई नहीं आए हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं मंत्रिमंडल? देखिए, स्वतंत्र भारत में शायद बिहार की मिनिस्ट्री में यह पहला वाकया है जब लोक लाज को भी ख़त्म कर दिया गया है। और ये बात तो सच है कि वर्तमान गठबंधन जिसकी सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, मामला ये है कि उसको लोगों ने, अल्पसंख्यक लोगों ने ठुकरा दिया है। लेकिन जिम्मेदारी ये थी कि जनता ने ठुकरा दिया है तो जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। और उनको जब जिम्मेदारी की कुर्सी पर कोई बैठे तो गाली का बदला गाली से नहीं, पत्थर का बदला पत्थर से नहीं, बड़े लोग पत्थर का बदला दुआओं से देते हैं। अगर आपने, इसी जनता ने अगर आपको वोट दिया था, इसी जनता ने आपको बिहार की जनता कुर्सी पर बैठाया था, आपने उस अक़लियत को बिल्कुल फरामोश कर दिया। पहली पंक्ति में आपने उसको जगह नहीं दी। मुमकिन है बाद को आलोचनाओं के बाद किसी चाटुकार की तलाश होगी इनको कि माइनॉरिटी का कोई ऐसा चाटुकार हो जो माइनॉरिटी का वफादार नहीं बल्कि उनकी पार्टी का वफादार हो, उसको तलाश करके कुर्सी पर बैठाएंगे देर सवेरे। लेकिन उससे तो अपने संकेत, दिल की बात तो उसने जाहिर कर दी है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।